जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको एमसीक्यू ओरिजिनल मॉडल पेपर। ये है यूपी बटालियन का है। ये पेपर आप देख सकते हैं, ये यूपी बटालियन का है। कॉमन सब्जेक्ट 240 नंबर का है। इसमें है एयर विंग का, नेवल विंग का और आर्मी विंग का, तीनों विंग का है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। तो आप सीधे अपन चलते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले अपना जो आएगा, सबसे पहले व्यापन ट्रेनिंग ही आएगी, तो उसके 30 नंबर का है, तो उसको पहले कर लेते हैं। और पेपर में आपका फर्स्ट जो टॉपिक आएगा, सबसे पहले व्यापन ट्रेनिंग का ही आएगा। तो अपन पहले सबसे क्वेश्चन करते हैं बिना समय गवाए। आप अपने पहले कॉपी रख लीजिए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपके आज से सी सर्टिफिकेट लिए 4 दिन बचे, क्योंकि 15 तारीख को प्रैक्टिकल है और 16 तारीख को एग्जाम है, और आज किसी की एग्जाम है 9 तारीख को। तो आप अच्छे से पढ़िए और अपना बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। आप इसी तरीके से अगर रोज क्लास लेते हैं तो आपको अल्फा लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपन बिना सवाल सीधे अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, .22 राइफल की जो रेंज के लिए टारगेट का प्रयोग लाया जाता है, तो इसका 1:1 बी नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है, .22 राइफल की लंबाई इंच होती है, तो ये होती है 43 इंच। तीसरा क्वेश्चन है, .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है, तो ये होती है 25 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलामी शस्त्र के ऊपर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है, तो मेजर रैंक के, सी नंबर का होगा इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, .22 राइफल में ग्रुप्स कितने होते हैं, तो 6 ग्रुप्स होते हैं। आप किसी भी राइफल में, मैंने बहुत बार बताया, किसी भी राइफल में अगर ग्रुप्स पूछता है तो आप कुछ भी बिना सोचे समझे सीधे 6 लगा देना। कन्फर्म है कि 6 ही होगा। हर राइफल के ग्रुप 6 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिंग रूटिंग के लिए खालिस्तान टारगेट का प्रयोग लाया जाता है, तो इसका है फिगर 11, ए नंबर का सही है इसका, फिगर 11। शूटिंग के लिए खालिस्तान उद्देश्य होते हैं, इसके होते हैं 3 उद्देश्य शूटिंग के लिए, ए नंबर का सही है। .22 राइफल के कारतूस का वजन, .22 राइफल के कारतूस का वजन, तो इसमें ग्राम से बताना है। इसमें ग्राम से नहीं लिखा तो यह ग्राम, ये लिख दिया है, तो इसका होगा 38 ग्राम, डी नंबर का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल की रैपिड फायरिंग रेट बार प्रति मिनट कितनी है, तो ये है 10 से 15 राउंड, 10 से 15 राउंड .22 राइफल की रैपिड फायरिंग। आप बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल में कंफर्म है, पूछेगा ही कि .22 राइफल की रेंज कितनी है, .22 की रैपिड में कितने होंगे, .22 की राइफल में कितने गोली आती है, उसकी गोली की वजन कितना रहता है, उसका साइज कितना रहता है, पूरा सब कुछ पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग के दौरान खालिस्तान रंग के झंडे प्रयोग किया जाता है, तो सभी को पता होगा लाल कलर का। और कभी कभी पूछ लेता है फायरिंग के दौरान जो वहां पे एक बंदा खड़ा होता है वो किस तरह का कोट पहना रहता है, तो वो रेड कलर का, क्योंकि वो खतरे का निशान है। .22 राइफल के सेफ्टी कैच खालिस्तान पोजीशन होती है 2 प्रकार की, ए नंबर का सही होगा। 7.62 SLR राइफल का वजन कितने किलोग्राम है, तो एसएलआर का है, एसएलआर का यहाँ आपको कहीं नहीं दिया है, ठीक है। एसएलआर का होता है 5.1 केजी, ये है 5.1 केजी, 5.1 केजी आप लिख लीजिएगा। कभी कभी मॉडल पेपर में नहीं देते, तो आप जाके अपने सीओ सर से, पीआई स्टाफ से हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ताकि आपको उसमें नंबर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 SLR राइफल का कुतर कितना होता है, तो कुतर मतलब जो अगर कुतर पूछे तो उसका आप 7.62 ही लिख देंगे, राइफल का नाम है, तो उसका होगा सी नंबर का 7.62। 7.62 SLR राइफल की बैरल में
कितने ग्रुप्स होते हैं। तो मैं भी बताया था, ग्रुप्स पूछे तो आप बेफिक्र होके बिल्कुल टिक कर देंगे 6 नंबर पे, तो आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, आपका OX52 लुब्रिलेशन तेल तापमान पर अधिक हथियार की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह होता है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डी नंबर का इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनसीसी 6 नंबर का पूछा है इसमें। एनसीसी कब अस्तित्व में आया था? तो आपको यहाँ 16 जुलाई दिया है, तो आप 15 जुलाई 1948 ही लगाएंगे। ए नंबर का सही है इसका। एनसीसी के झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? इसमें रेड ब्लू होता है, ब्लू एंड लाइट ब्लू होता है, रेड एंड लाइट ब्लू होते हैं। तो इसमें नॉन ऑफ दिस लगाएंगे, है ना, ये सभी। अपने आंसर आप बिना मेरे टच करे पहले आप अपना आंसर दे दीजिए, ताकि आपको पता हो जाए कि हमारी कितनी तैयारी अच्छी है और कितना अच्छा हम अभी कर रहे हैं। उससे बेहतर और अपनी पढ़ाई करें। तो आपका अपना कमेंट में जरूर बताएं कि हमने कितने नंबर सही किए, और जहां आपको डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर एक बार बताएं कि सर यहाँ मिस्टेक है, कुछ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी के झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? तो अभी बताया था, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, डी नंबर का सही होगा। एनसीसी बालिका डिवीजन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में। नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा है इससे। तो 19वां क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है अमृतसर में। बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो ये भी अमृतसर में है, सी नंबर का। बाघा बॉर्डर भी अमृतसर में है और स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है तुर्की। भारत का पाकिस्तान भी, म्यांमार भी, बांग्लादेश भी, तुर्की नहीं है। भारत के उत्तर में पर्वत की श्रृंखला क्या है? तो यह है हिमालय, सी नंबर का। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, राजनाथ सिंह। 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता को प्रभावित नहीं करता? तो यह है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण डी नंबर का सही है इसका। भारत में खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने हैं? 8। प्रेजेंट पे भी 8 हैं। YEP का फुल फॉर्म लिखें। YEP का फुल फॉर्म लिखें। इसको आप स्पेलिंग सहित याद कीजिए। तो मैं कंफर्म कह रहा हूं को आपको, ये 2 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे। ये कंफर्म है कि ये पूछेगा ही प्रश्न। तो इसका आंसर होगा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये बी नंबर का। आंतरिक खतरा क्या है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर का, टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म। एनसीसी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी दिवस नवंबर के चौथे खालिस्तान को मनाया जाता है। तो चौथे रविवार को। इसमें इंग्लिश से भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, चौथे संडे लगा देनी है, चौथे रविवार को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप मार्क 60 नंबर का पूछा है। सबसे हार्ड टॉपिक, पूरे टॉपिक में सबसे हार्ड टॉपिक। इसको आप रोज रात के सुबह जितना मिले उतना रिवीजन करो, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी से पूछेंगे। और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में इसी से पूछेगा, और इसी से प्रैक्टिकल में पूछेगा, और फील्ड क्राफ्ट से और मैप रीडिंग से पूछेगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। और एक टॉपिक और जो सबसे ज्यादा नंबर आएगा वो आएगा मिसलेनियस से। मिसलेनियस एक टॉपिक है, उसके हम वीडियो अलग से बना देंगे, तो आप उसको देख लेंगे, क्योंकि 200 नंबर का उसी से पूछता, मिसलेनियस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी सेल्फ स्ट्रीम अपेक्षा के बाद विकास को बेहतर बनाने का तरीका सुझा रहे हैं। तो इसका होगा आंसर डी, सभी। एप्स किसी भी आत्मसम्मान को बढ़ाने के तरीके, है ना। तो ये सभी अपनी व्यक्तिगत भक्तियों को अवगत होने की कार्रवाई, उन लोगों के साथ बार बार बातचीत करें जो आपका सम्मान बढ़ाते हैं, आपकी समक्षता के भावनाओं को पता चलने वाले आकर्षण को कम करें। तो इसका तीनों होगा। जी
G20 G20 की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1999 में। बी नंबर का सही है। किसी एक माध्यम के द्वारा एक देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती आतंकवाद में शामिल होकर। ठीक है। अच्छी टीम का सूचक नहीं है, अच्छी टीम का सूचक नहीं है, तो इसका आंसर होगा सांप्रदायिकता। ओके, डी नंबर का। देश में भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो इसका है अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, धर्म भी है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी तीनों। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में प्रजातंत्र। ठीक है, भारत में प्रजातंत्र शासन प्रणाली है। एक अच्छे नेता में निम्न गुण होते हैं, जिसमें होते हैं एक अच्छे नेता में निम्न गुण नहीं होते, सॉरी नहीं होते, जिसमें धोखेबाजी। सी नंबर का। भारत के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? भारत के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? तो इसमें किसकी नहीं लगती? रूस की नहीं लगती, रूस की। भारत में राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए 6 वर्ष। 39वां क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान सीडीएस का नाम बताओ, वर्तमान सीडीएस का। तो ये है अनिल चौहान। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सहानुभूति को प्रभावित नहीं करता? तो है स्वयं को दूसरी जगह रखकर देखना। ठीक है, डू नॉट प्रूव योर सेल्फ अदर सोर्स। ठीक है, स्वयं को दूसरे की जगह रखकर न देखना। सीबी का पूरा नाम क्या है? सीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है कैरुकेलम बिटेक। ए नंबर का। खाली स्थान महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति व्यक्तित्व को लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य करती है, तो इसका है स्वप्न। स्वप्न। रचनात्मक सोच में निम्नलिखित में से क्या सही है? योग्यता भी है, नजरिया भी है, प्रतिक्रिया भी है, तो इसमें होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। निर्णय लेना खालिस्तान प्रक्रिया है, तो यह जटिल। सही निर्णय लेना है, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। परिस्थितियों को सही तरीके से समझना, अपनी पसंद के विषय में जागरूक करना, अपने पसंदीदा चीजों के परिणाम को समझना। 46 क्वेश्चन का होगा उपरोक्त सभी। आप नोट्स बनाने जाइएगा, क्योंकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। एक भी आप बहुत अच्छे से अपना पेपर दें और बहुत अच्छे से आप नंबर पा सकें। 47 क्वेश्चन, जीवन कौशल कितने होते हैं? जीवन कौशल कितने होते हैं? जीवन कौशल होते हैं 10। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिक गुणों को प्रभावित नहीं करता? तो इसका आंसर होगा कभी विनम्र ना करें, कभी विनम्र न बने। 49 क्वेश्चन है, वर्तमान जानकारी के अनुसार उपलब्ध विकल्पों के सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना कहलाता है, तो इसका आंसर होगा डिसीजन मेकिंग। 50 क्वेश्चन है, उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जनसंचार कौशल को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो उसको करता है ऑल ऑफ दिस। मंच परिस्थिति, मंच उपस्थिति, प्रतिपादन, आवाज नियंत्रण, ये तीनों करती हैं संचार को। आप कभी मंच में जाते हैं तो बोलने के लिए, भाषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा समय प्रबंधन का आधारभूत कारक है? तो इसका है उपलब्ध समय का उचित उपयोग। त्रिभुवन को मुस्कान संचार का एक प्रकार है सत्य।
ए नंबर का सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समय प्रबंधन को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा नकारात्मक नजरिए से, नकारात्मक नजरिए में कोई नहीं। 55वां क्वेश्चन है, आदत के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही है? यस, क्या सही है? इसमें है बोथ गुड एंड बैड, ए नंबर का। दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अपने जूनियर सीनियर को शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि गलत क्या है सही क्या है और आपको कैसी क्लास लगी जरूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे से आपको बता सकूं और अच्छे से मॉडल पेपर और जितना बेहतर हो सकता है कि आपके लिए जितना बेहतर कर सकता हूं उतना मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। आप बस कमेंट करके बताइए कैसी लगी और अपने जूनियर सीनियर को सेंड कर दीजिएगा क्लास, ताकि उनका भी बहुत अच्छे से पेपर जाए। 56वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? तो ये है उपरोक्त सभी। आत्म जागरूकता है, तदनाभूति भी है, आलोचनात्मक सोच भी है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक सोच के विषय में सही है? इसका होगा ऑल ऑफ दिस। क्षमता भी है, प्रक्रिया भी है, सोचने की क्षमता भी है। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है, तो यह कठोर। निर्णय लेना एक कठोर प्रक्रिया है। लीडरशिप, ये 18 नंबर का पूछा है लीडरशिप के बारे में। अंग्रेजी भाषा का भाष्य किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये बताइए परसोना से। किसे बना? परसोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है परिवार से। व्यक्तित्व की जीवन की शुरुआत होती है जो परिवार से ही होती है। प्राचीन काल से व्यक्ति का व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? तो ये होता है शारीरिक रचना के आधार पर। शारीरिक रचना के आधार पर कितने कितने किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का सामान्य रूप है? तो इसका आंसर होगा गिल्डफोर्ड। गिलफोर्ड। प्राचीन काल में व्यक्ति का व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? तो शरीर रचना के आधार पर। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन दोनों। 63वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है? तो ये है बटसन के अनुसार। वाटसन के। भारत की नागरिकता मिलती है जन्म से। आप जहां जन्म लेंगे वहां की आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो अपन भारत की कहें तो भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? जन्म से। 65वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्ति जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है? तो यह है वैलेंटाइन। व्यक्ति के गुण हैं उपरोक्त से भी। उत्साही भी होता है, अनुभवी होना है, हंसमुख भी होना है, तो ये तीनों है। किसी भी क्षेत्र में खेलने की क्षमता को क्या कहते हैं? खेल क्षमता। क्या बोलते हैं? खेल क्षमता। डिजास्टर मैनेजमेंट 18 नंबर का ये भी पूछा है। फायर फाइटिंग की कितनी पार्टियां होती हैं? फायर फाइटिंग की 4 पार्टियां होती हैं। इनमें से कौन सा फायर फाइटिंग इवेंट का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर नहीं है। निम्न में से कौन सी फायर फाइटिंग का हिस्सा है ऑल ऑफ दिस। फायर फाइटिंग पार्टी, सेलेवन पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, रिजर्व पार्टी, तीनों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो एक 16 अक्टूबर 2003 को। किसी किसी का तो जन्म होगा 2003, तो आप उसी से याद कर लेना कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन हमारे जन्म में हुआ था, जब भी हमारा जो सा सन से हुआ था। तो अब 16 अक्टूबर 2003 को, क्योंकि अपन 2003 के ही ज्यादातर 2003 2004 ऐसे
72 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, सड़क हादसा, जंगल की आग, आतंकवादी विध्वंस, सुनामी। तो इसमें आंसर होगा डी नंबर का, सुनामी। यह है प्राकृतिक आपदा। आपदा प्रबंधन निम्नलिखित संस्थाएं अपनी सेवाएं प्रदान करती है। एनसीसी भी करती है, सामाजिक संस्था भी करती है, एनडीआरएफ भी टीम करती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय आपदा नहीं है? मानवीय आपदा नहीं है, तो ये भूकंप नहीं है। निम्नलिखित में से कहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर है जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल अवेयरनेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। इससे 32 नंबर का पूछा है। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बना था, तो ये बना था 1961 में। डी नंबर का सही होगा। रक्तदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। HRD का अर्थ क्या होता है? HRD का अर्थ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ए नंबर का सही है इसका। लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या है? यह है 18 वर्ष। इसमें क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है और मैं बता दे रहा हूँ। लड़की की शादी की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष। वोट डालने की न्यूनतम आयु, बच्चों वाला क्वेश्चन, सभी को पता ही, तो 18 वर्ष। किसी बालक के विकास का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है हैज इंडिविजुअल। डी नंबर का इसका सही है, ठीक है। इसका डी नंबर का है, हैज इंडिविजुअल ऑल कैरिकुलेशन एंड इज समवॉट सेक्सुअल एंड ऑर्डरली, ठीक। 83 क्वेश्चन है, दहेज प्रथा को किस प्रकार से रोका जा सकता है? लड़कियों को शिक्षित करके, ये भी सही है। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बनाकर, ये भी सही है। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाकर, ये भी सही है। इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। एनसीसी कैडेट कौन कौन सी क्रियाकलाप नहीं करते? तो ये राजनीति नहीं करते, ठीक है। राजनीति नहीं करते, करना है राजनीति, तो इसका होगा आंसर राजनीति। एक स्वास्थ्य व्यक्ति कितने समय बाद रक्त दे सकता है? तो ये 3 महीने बाद। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितनी बार ब्लड दे चुके हैं। जब से अभी एनसीसी में है, 3 साल है, 2 साल में आप कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? ये फर्स्ट साल वालों, मैं तो अभी 4 बार दे चुका हूँ। ब्लड देना अच्छी बात भी है। WHO सही फुल फॉर्म लिखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डी नंबर का सही है। एक स्वस्थ व्यक्ति को भोजन में कितनी कैलोरी होती है? तो इसमें 2800 ने दिया है, मगर करेक्ट आंसर जो है ये 2800 ही है, ठीक है। इसमें 3000 दिया है, तो आप 3000 लगा दीजिए, मगर करेक्ट आंसर जो है वो है 2800। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया था? तो ये किया था 2009 में। 2009 में। 89 क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी होती है? नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ अवेल। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। इसका होगा कोई भी नहीं। इसमें होता है 57.74% 2022-23 के अनुसार, और 54.84% 2021-22 के अनुसार। तो ये दिया है, आपको देख लेंगे इसका पूरा डाटा, ठीक है। ये देख लेंगे मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी कितना मिलता है। निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास योजना के लिए महत्वपूर्ण PMBV है, बी नंबर का भी है, ए नंबर का भी है, JJBY भी है, तो ऑल ऑफ सभी है। निम्नलिखित में से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना सी है? तो ये दोनों, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा, ठीक है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा बीमा। प्रधानमंत्री 92 से प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना हेल्थ एंड हाइजीन। इससे 26 नंबर का पूछा है। मच्छरों के द्वारा होने वाला रोग, तो ये होता है मलेरिया, सभी को पता है। पालक साग में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो ये आयरन, पालक में सबसे ज्यादा आयरन। कोविड-19 वायरस भारी शरीर के किस भाग पर प्रभाव डालता है? तो ये डालता है फेफड़े को। शरीर के कोविड-19 सबसे ज्यादा फेफड़े को खत्म करता है। ठीक है। नींबू 96 क्वेश्चन, नींबू से कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू में विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। स्कर्वी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी, स्कर्वी रोग भी। विटामिन ए स्रोत है गाजर। आपको कभी कभी पूछ लेता है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्या क्या होता है गाजर में, कितने प्रतिशत इसमें विटामिन पाया जाता है। तो आप मेरे वीडियो में है, उसमें आप पूरा देखिए नेक्स्ट वीडियो में। 99 क्वेश्चन, हड्डियों में फ्रैक्चर होने पर हम कौन से फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो यह स्ट्रेचर, डी नंबर का। 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में का फुल फॉर्म लिखिए। निम्न में से फुल फॉर्म इसका होगा CPR, ए नंबर का। ठीक है। नींद की औसत आवश्यकता या दिन में कितने घंटे सोना चाहिए? इसको अपन 6 से 8 घंटे हैं कन्फर्म इसका। इसमें आंसर दिया है, इसमें लगाएंगे 7 से 8 घंटे, मगर सही है 6 से 8 घंटे आपको लगाना है अगर 6 से 8 घंटे आता है, नहीं तो 7 से 8 घंटे। दिन में खाली स्थान बाद दांतों को ब्रश करना चाहिए, तो इसको अपन दिन में 2 बार करना चाहिए। सांप काटने पर क्या करें? सांप काटने पर सोना नहीं दिया जाए, है ना। जो व्यक्ति है उसको सोना नहीं दिया है। तो गांव में भी लोग नहीं कहते हैं कि इसको सोने नहीं देना है, तो आप उसी से अंदाज लगा सकते हैं, अपना कंफर्म हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन है, बेहोशी की अवस्था में कितने चरण होते हैं? जिसमें होते हैं 5 चरण। इलेक्ट्रिकल शॉक के मामले में प्राथमिक चिकित्सा क्या है? किसका होगा? ऑल ऑफ दिस। यदि संभव हो तो लाइट को बंद कर दें, कृत्रिम श्वसन दें, सदमे और जलने के लिए इलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांचर ट्रेनिंग, 16 नंबर का। पैरा पैरासेलिंग कहाँ पर की जाती है? तो ये की जाती है देहरादून में। इनमें से साहसिक क्रिया क्या है? क्रिया नहीं है, इसमें से साहसिक क्रिया क्या नहीं है? तो इसमें है स्विमिंग, तैरना, वाटर। साहसिक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? साहसिक ऑल ऑफ दिस, नेतृत्व के गुणों का विकास करना, आत्म विकास करना, टीम भावना पैदा करना, इसमें तीनों सही है। एडवेंचर ट्रेनिंग कौन सी कैंप होती है? एडवेंचर ट्रेनिंग कौन सा कैंप होता है? तो ये होता है माउंटेनिंग कैंप, ये नंबर का सही है। पैरा जंपिंग कहाँ होती है? पैरा जंपिंग होती है आगरा में। ठीक, पैरा जंपिंग कहाँ होती है? आगरा में होती है। पैरासेलिंग किस प्रकार का साहसिक खेल है? तो यह है एरियल स्पोर्ट, हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग। साहसिक प्रशिक्षण के शामिल है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। माउंटेन स्कीइंग में भी है, पैरा जंपिंग, वाटर राइफिंग भी है, इसका तीनों होगा। फिर है इसका ऑप्टिकल ट्रेनिंग, मुगल साम्राज्य ने कहाँ शासन किया था? तो इसमें है उपरोक्त सभी उत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, तीनों में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहद बंदी के अनुसार बॉर्डर खालिस्तान प्रकार के होते हैं? तो इसके होते हैं 2 प्रकार के।
ठीक है, ये लिखा है। अब इसको कर लेंगे क्लियर। ओके, देख लेंगे अच्छे से, जो देख लो फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों में भारत में खालिस्तान कंपनी आई थी, सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, 8 नंबर का पूछा है, किस राज्य में अभी हाल ही में हिंसा की घटना हुई थी? तो मणिपुर में हुई थी। देश का दक्षिण दिशा में अंतिम राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। आप देख सकते हैं दक्षिण दिशा में, मैप में आप जाकर अभी क्लास के बाद आप मैप खोजेंगे और देखेंगे कि लास्ट में, क्योंकि चारों दिशाओं के लास्ट में आप देख लेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि कंफर्म है कि पूछता ही है। ठीक है, तो लास्ट में है केरल, दक्षिण दिशा में केरल है। अब बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद अपन क्लास खत्म करते हैं। एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड है। पाकिस्तान से सटा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है। तो अपनी आज की क्लास पूरी खत्म हुई दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास और अच्छी बेहतर बना सकूं, ताकि आपके लिए पेपर के लिए और सरल और जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकेंगे उतने टफ क्वेश्चन बना के लाऊंगा, जिससे आपको आगे जाके जो एग्जाम में है उसमें आपको कठिनाई का परिश्रम न करना पड़े। तो आप बताइएगा कैसी क्लास लगी, और इसको जितने भी 120 क्वेश्चन थे, 115 क्वेश्चन पूरे आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।